हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है प्राकृतिक संसाधन। आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर देते हैं छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम, उसके बाद देते हैं विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। पहला बिंदु है दिनांक का, तो दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। फिर है कक्षा, तो कक्षा 8 के लिए बना है। विषय है सामाजिक विज्ञान, उप विषय है भूगोल, चक्र है 7वां और अवधि है 40 मिनट की। उसके बाद हम देते हैं प्रकरण, तो प्रकरण है हमारा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो है चैप्टर कक्षा 8 के चैप्टर संसाधन से लिया गया है, और संसाधन विषय के लिए मैंने लेसन प्लान इसके पहले वाले वीडियो में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकरण के बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य 4 से 6 दिए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट देते हैं कि छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल संबंधी तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। और चौथा है छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। पांचवा, छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। और छठा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। इस तरह से हम 4 से 6 सामान्य उद्देश्य देते हैं, जो कि भूगोल विषय से संबंधित है। उसके बाद हम देते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो हमारा प्रकरण प्राकृतिक संसाधन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उद्देश्य के बनाएंगे। तो हमारे इस विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम पहला उद्देश्य लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य का। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञानात्मक, यानी कि हम बच्चों को ज्ञान प्रदान करेंगे, जानकारी देंगे। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि छात्र प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण को जान सकेंगे। ठीक है। फिर है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक मतलब समझाना से मतलब होता है। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र प्राकृतिक संसाधन की उपयोगिता को समझ सकेंगे। और दूसरा पॉइंट दिया कि छात्र प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को समझ सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक उद्देश्य का। क्रियात्मक उद्देश्य में भी 2 पॉइंट दिया हमने कि छात्र इसमें अब छात्र खुद एक्टिविटी करेंगे। तो इसमें लिखते हैं कि छात्र विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि छात्र प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को लोगों को बता सकेंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम देते हैं सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम लिखते हैं प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करता चार्ट, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। फिर है पूर्व ज्ञान। तो इसमें हम देंगे कि छात्र प्राकृतिक संसाधनों की सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने संसाधन में पढ़ा है कि संसाधन क्या होते हैं, एक डिटेल वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको थोड़ी बहुत जानकारी है। उसके बाद हम देते हैं प्रस्तावना प्रश्न, देते हैं बच्चों का प्रस्तावना प्रश्न निकलवाते हैं, जिसमें प्रस्तावना प्रश्न में हम प्रकरण निकालने की कोशिश करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना के लिए प्रश्न कैसे तैयार करते हैं। इसमें हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम होंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन का। इसमें शिक्षिका पहला प्रश्न करती है कि जीवित रहने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि भोजन है, वायु है, जल आदि की आवश्यकता होती है। तो बस फिर शिक्षिका प्रश्न करेगी कि ये जो आंसर दिया बच्चों ने उसी को लेके कि भोजन, वायु तथा जल आदि आवश्यक वस्तुओं को हम क्या कहते हैं। तो ये आवश्यक वस्तुएं हैं हमारे लिए, तो ये हमारे लिए क्या है, ये संसाधन है। ठीक है, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि ये हमारे लिए संसाधन है। फिर पूछेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो फिर हम पूछेंगे कि अच्छा 3 प्रकार के हैं तो कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चे का आंसर करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन, मानवीकृत संसाधन और मानव संसाधन, ये तीनों के नाम दे देंगे। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से प्राकृतिक संसाधन लेके बच्चों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि प्राकृतिक संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो बच्चे क्या है अपना अपना संभावित आंसर देंगे। तो संभावित कुछ समय बाद क्या है, मौन हो जाएंगे। जब मौन हो गया तो समस्यात्मक हो गया। जैसे ही समस्यात्मक होगा आपका उद्देश्य कथन निकल जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत संसाधन नामक पाठ से प्राकृतिक संसाधन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से हम टेबल बनाते हैं जिसमें 5 बिंदुओं को लिखा जाता है। पहला क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापिका कथन, चौथा है छात्र की और 5वां है श्यामपट्ट का। इसमें पहला शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक संसाधन। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि प्राकृतिक संसाधन से क्या तात्पर्य। बच्चे क्या है मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। उसमें ऐसे संसाधन जो प्रकृति से
ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संसाधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि जल, सूर्य का प्रकाश, वन, मिट्टी, खनिज पदार्थ आदि। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैविक में और अजैविक में। तो जैविक क्या है? इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत वन, फसलें, वन उत्पाद, पशु, पक्षी, मछली व अन्य सागरीय जैव रूप आते हैं। और अजैविक के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत भूमि, जल और खनिज जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आते हैं। तो इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दीजिए कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति से उपहार स्वरूप मिलते हैं उन्हें हम तथा मनुष्य बिना किसी संशोधन के उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। श्यामपट्ट पे लिख के दिखा दिया। उसके बाद जो है उदाहरण भी दे दिया कि जल, सूर्य का प्रकाश आदि, फिर बता दिया कि उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक हो गए। ठीक है। और जैविक मतलब जिसमें जीवन है और अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड पदार्थों का पूछ लिया कि प्रकृति से उपहार स्वरूप मिले संसाधन को क्या कहलाते हैं? तो बच्चे के आंसर उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि जैविक संसाधन के 2 उदाहरण बताइए, तो बच्चे के आंसर कर देंगे पशु और पक्षी कर दीजिए। ये पक्षी है। ठीक है। पशु पक्षी। ठीक है। तो ये हो गया आपका पशु पक्षी, 2 उदाहरण हो गए। उसका दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे नवीकरणीय संसाधन का। तो इससे पहले विकासात्मक प्रश्न बच्चों प्रश्न पूछ लिया कि फल, फूल, सब्जी, अनाज आदि किससे प्राप्त होते हैं? बच्चे के आंसर करेंगे कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। फिर पूछा पेड़ पौधे किस प्रकार के संसाधन है? तो बच्चे के आंसर करेंगे ये प्राकृतिक संसाधन है। फिर पूछ दिया कि अच्छा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो बच्चे क्या है मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो गया। तो शिक्षिका क्या करेगी? स्पष्टीकरण देगी। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। सूर्य का प्रकाश, वायु, मिट्टी आदि कभी न समाप्त होने वाला संसाधन अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन, जिसका मतलब फिर से प्राप्त किया जा सकता है। इधर साथ ही साथ श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दीजिए कि नवीकरणीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा जिन्हें पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं। उसका रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर किस मात्रा में रहते हैं? तो बच्चे के आंसर के असीमित मात्रा में होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के 2 उदाहरण बताइए। तो बच्चे के आंसर के सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा शिक्षण बिंदु ले लिया। तीसरा शिक्षण बिंदु अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसको नवीन किया जा सके, नया रूप प्राप्त किया जा सके, और अनवीकरणीय मतलब जिसका सृजन न किया जा सके। ठीक है। तो इसमें पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया कि मिट्टी तथा सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के संसाधन है? तो बच्चे आंसर करेंगे कि नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो गया। तो शिक्षिका क्या करेगी? स्पष्टीकरण देगी। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार क्या है? सीमित मात्रा में। और ये कब बने हैं? भूतकाल में बने हैं। और भंडार कैसा है? सीमित मात्रा में। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुओं और जीवाश्मी ईंधन कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जो है अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। ठीक है। तो सीमित प्रयोग किया जाए जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। फिर इधर हमने श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देना है कि ऐसे संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और क्या लिख दिया कि अनवीकरणीय संसाधनों के निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। फिर हमने इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि अनवीकरणीय संसाधनों के निर्माण में कितना समय लगता है? तो बच्चे के आंसर करेंगे कि हजारों वर्ष लगते हैं। फिर दूसरा पूछ लिया कि अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण बताइए।
तो बच्चे आंसर कर देंगे कि धातु या कोयला, पेट्रोलियम आदि जो है अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण। नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों से। तो हमने पहला प्रश्न पूछ लिया कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा पूछ लिया कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तीसरा पूछ लिया कि सूर्य का प्रकाश तथा मिट्टी किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है। और चौथा पूछ लिया कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन है। ठीक है। उसका नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो श्यामपट्ट सारांश में हम इस तरह से सारांश बनाते हैं अपने आपने जो विषय वस्तु पढ़ाई है, जो लेसन प्लान पढ़ाया है, या आपने जो पुनरावृत्ति में प्रश्न पूछे हैं, और पुनरावृत्ति के प्रश्न जो आपके पूरे शिक्षण बिंदु होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं, तो उसके आंसर जो है आपके श्यामपट्ट सारांश में निकल जाता है। हमने श्यामपट्ट सारांश में देखिएगा कि जो ऊपर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे गए प्रश्न, उसके उत्तर आपको इस श्यामपट्ट सारांश में मिल जाएंगे। तो हमारा पहला है प्राकृतिक संसाधन के लिए। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो प्रकृति से उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है। तो नवीकरणीय में क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं? ये असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा इन्हें पुनः पूरित किया जा सकता है। उदाहरण हो गया सूर्य का प्रकाश और मिट्टी, वायु आदि। या दूसरा अनवीकरणीय में क्या है? ये सीमित मात्रा में होते हैं तथा इन्हें पुनः प्रेरित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण हो गया धातुएं तथा जीवाश्मी ईंधन। तो ये आपके पुनरावृत्ति प्रश्न के आंसर भी इससे निकल गए। ठीक है। उसके बाद श्यामपट्ट गृह कार्य का नंबर आता है। तो गृह कार्य में हमने पूछ लिया कि सभी छात्र प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़कर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना प्राकृतिक संसाधन के बारे में। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।